ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे। दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज में माल भरवाकर दूसरे देश में बेचा करता था। वह जिस प्रकार बहुत सारा धन कमाता था, ठीक उसी प्रकार दान भी करता था। लेकिन उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह दान में किसी को 1 रुपये भी नहीं देना चाहती थी। एक बार जब सेठ दूसरे देश को व्यापार करने गया था, तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु का रूप धारण करके उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी थी। व्यापारी की पत्नी साधु महाराज से बोली, हे साधु महाराज, मैं ये दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं ये धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, तालाब बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से लोक परलोक में भी तुम्हारा नाम होगा। लेकिन साधु की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम एक काम करना। 7 बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते, जिससे उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया, उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। फिर व्यापारी ने अपनी पुत्री साधना दी को साथ लिया और वह दूसरे नगर में जाके बस गया। फिर व्यापारी रोज जंगल से लकड़ी काट के लाता था और वह शहर में लाकर बेचता था। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दिशा को विचार करके रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तभी बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके सेठ के पास आए और सेठ से कहने लगे, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। फिर व्यापारी साधु महाराज से कहने लगे, हे साधु महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। फिर व्यापारी साधु महाराज को अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा। फिर बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे का गुड़ चना लेकर बृहस्पति देव का पूजन करो। बृहस्पति देव तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। बृहस्पति देव की बात सुनकर व्यापारी बोला, हे महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता जो मैं अपनी बेटी को दही ला सकूं। फिर साधु महाराज व्यापारी से कहने लगे, तुम लकड़ी शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ी के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तब उस व्यापारी ने लकड़ी काटी और शहर में बेचने चल पड़ा। उसकी लकड़ी अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी बेटी को दही लिया और गुड़ चना लेकर बृहस्पति देव का पूजन किया। उसी दिन से उसकी सभी परेशानियां दूर होने लगीं। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वो कथा और पूजन करना भूल गया। उस दिन वहाँ के राजा ने पूरे नगर का आयोजन करके भोज का न्योता किया। राजा की आज्ञा अनुसार सभी वहाँ के लोग राजा के यहाँ भोज करने गए, लेकिन व्यापारी उसकी पुत्री जरा विलम्ब से पहुँचे। राजा ने उन दोनों को महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वह दोनों भोजन करके वापस आए, तब रानी ने देखा कि उनकी टंगी हुई खुट्टी पर हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ और रानी कहने लगी कि उसका हार इन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारागार की कोठरी में डाल दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उनने बृहस्पति देव का ध्यान किया। बृहस्पति देव ने वहाँ प्रकट होकर व्यापारी की भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चना मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर व्यापारी को 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही। व्यापारी ने उन्हें बुलाकर गुड़ चने लाने को कहा। इस बात सुनकर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह स्त्री चली गई। थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते से फिर एक स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह बोली, ए भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही, लेकिन मैं तुम्हारा पहले काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री व्यापारी के लिए बाजार से गुड़ चना ले आई और स्वयं बृहस्पति देव की कथा सुनी।
कथा समाप्त होने के बाद वह स्त्री बाजार से कफन लेके अपने घर गई। उसके बेटे को सभी व्यक्ति शमशान घाट ले जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर उसकी माँ बोली, मुझे अपने बेटे का मुख देख लेने दो। बेटे का मुख देखते ही माँ ने प्रसाद और चन्नामृत उसके मुख में डाला। प्रसाद और चन्नामृत के प्रभाव से उसका बेटा जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह के लिए गहने लेकर लौटी, तब उसका पुत्र विवाह के लिए घोड़ी पर चढ़ के घर से निकला। जब घोड़ी ने छलांग लगाई तब उसके पुत्र की घोड़ी से गिरकर मौत हो गई। यह सब देखकर स्त्री बृहस्पति देव से क्षमा याचना मांगने लगी। उसकी क्षमा याचना से बृहस्पति देव वहां पहुंचकर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब बृहस्पति देव का अनादर करने से हुआ है। तुम वापस वहीं पर जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगो और कथा सुनो, तभी सभी मनोकामनाएं तुम्हारी पूर्ण होंगी। तब कारागार में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से क्षमा मांगी, कथा सुनी। कथा के उपरांत वह चन्नामृत और प्रसाद लेकर आई। घर पहुंचकर अपने उसने मृत बालक के मुख में चन्नामृत और प्रसाद डाला। चन्नामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आया और राजा से बोले, हे राजा, तूने मेरे भक्त और उसकी बेटी को जेल में कैद कर रखा है। वह दोनों बिल्कुल निर्दोष हैं। तुम्हारी रानी का हार खुट्टी पे टंगा है। फिर राजा ने जब सुबह उठकर देखा तो उसकी रानी का हार खुट्टी पे टंगा है। तब राजा ने व्यापारी और उसकी बेटी को रिहा कर दिया और उसको बहुत सारा धन देकर उसकी बेटी का अच्छे घराने में विवाह करवा दिया। तो दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिए। मिलूंगी मैं अगले इसी वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे।